दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूं इन्फोसिस की मास हायरिंग ड्राइव के बारे में। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाले, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाले, कौन से बैचेस एलिजिबल रहने वाले हैं, सेम टाइम पे क्या सिलेबस होने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने चाहिए, क्या क्या इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, सैलरी पैकेज क्या रहने वाली है इस पोजीशन के लिए, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ऑफिशियल वेबसाइट पे आप कैसे अप्लाई करोगे। तो इसके अंदर मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी लेके चलूंगा, सब कुछ बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपसे कोई भी स्टेप ना मिस हो। हर एक चीज को बारीक तरीके से समझो, प्रिपेयर करो और फिर अप्लाई करो। अप्लाई ऑफिशियल लिंक के थ्रू हमेशा करना। ऑफिशियल लिंक मैं आपको बता दूंगा कि कहां पे मिलने वाला। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो देखो, इन्फोसिस का ऑफ कैंपस ड्राइव है, ये सेकंड फेज है 2026 का, जो कि स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर और डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर दो पोजीशंस के लिए हायरिंग करेगा। ठीक है, फ्रेशर्स के लिए रहने वाला है पूरी तरह। ऑल इंडिया लोकेशंस पे है, मतलब कि जहां जहां इन्फोसिस का ऑफिस है वहां वहां आपके चांसेस हैं जॉब लेने के। तो दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो सैलरी है अप टू 21 लाख पर एनम तक आपको ऑफर हो सकता है, अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस रोल के लिए सिलेक्ट हो रहे हो और किस पोजीशन के लिए सिलेक्ट हो रहे हो। और लास्ट डेट जो है इसकी अप्लाई करने को 13 अप्रैल 2026 है, तो उसके पहले आपको अप्लाई कर देना है। अब इन्फोसिस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पहले भाई तो सबसे पहली बात कि ये नंबर 1 आईटी सर्विस कंपनी है इंडिया के अंदर। 3,35,000 से ज्यादा इंप्लॉइज वर्ल्ड वाइड, 50 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट करता है। 1.6 ट्रिलियन प्लस का एनुअल रेवेन्यू है। तो आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। जब देखो जैसे 50 प्लस कंट्रीज में ऑपरेट कर रहा है तो आपके चांसेस है कि अगर 4-5 साल अच्छा डेडिकेटली वर्क करो तो शिफ्ट करने के अच्छे चांसेस हो सकते हैं। सेम टाइम पे ग्लोबल लीडर है, करियर ग्रोथ है, प्रीमियम पैकेज ऑफर करता है, इनोवेशन हब है, वर्क कल्चर बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट और सीखने को इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। अब जॉब ओवरव्यू जिस पोजीशन के बारे में बात करो तो रोल्स दो हैं, स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर और डीएससी। ठीक है, दूसरा लोकेशन जैसे कि अक्रॉस इंडिया ऑल मेजर सिटीज में। बैचेस जो एलिजिबल रहने वाले वो 2024, 2025 और 2026 पास आउट, यानी कि जो 2024 25 में पास आउट हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और जो पास आउट होने वाले हैं 2026 के अंदर वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस जो रिक्वायर्ड है उसमें बी, बीटेक, एमई, एमटेक, एमसीए और एमएससी रिक्वायर्ड है। अब इसमें अलग अलग जो ब्रांचेस होते हैं उसके बारे में भी अभी मैं डिस्कस करूंगा कि क्या क्या ब्रांचेस एलिजिबल होते हैं। एक्सपीरियंस अगेन फ्रेशर्स के लिए रहने वाला है, तो पूरी तरह बढ़िया है। लास्ट डेट जैसे कि मैं आपको बताया हूं कि 13 अप्रैल रहने वाला है। सैलरी पैकेज की बात करें तो हाईएस्ट जो ऑफर होगा आपको स्पेशली प्रोग्रामर के लिए L3 सीनियर के लिए जो 21 LPA रहने वाला है। अगर आप स्पेशली प्रोग्रामर के ऊपर जाते हो जो L2 के ऊपर आता है मिड लेवल पे, तो वहां पे आपकी जो सैलरी पैकेज हो सकती है वो 16 LPA हो सकती है। स्पेशली प्रोग्रामर L1 के अंदर अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको 10 LPA जो है वो आपकी सैलरी रहेगी, साथ में 1 लाख ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा। बट अगर आप ट्रेनिंग की पोजीशन पे भी अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो इस वैकेंसी के अंदर, तो डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर में डीएससी जो है उसमें भी आपकी सैलरी पैकेज 6.25 LPA रहने वाली, जिसके साथ 75,000 ज्वाइनिंग बोनस आपको ऑफर करेगा इन्फोसिस। ठीक है, नेक्स्ट है एलिजिबल क्राइटेरिया में एलिजिबल डिग्री, जैसे कि बताया कि बी, बीटेक 4 ईयर के प्रोग्राम, एमई, एमटेक, पोस्ट ग्रेजुएट, एमसीए, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर्स, एमएससी इंटीग्रेटेड 5 ईयर प्रोग्राम वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी मैथमेटिक्स प्योर अप्लाइड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबल ब्रांचेस की बात करूं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, एआई मशीन लर्निंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन ब्रांचेस से जो भी ग्रेजुएट हुए वो अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा एमएससी वाले मैथमेटिक्स प्योर और अप्लाइड वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी वाले इंटीग्रेटेड 5 ईयर्स का प्रोग्राम उनका होना चाहिए। ठीक है, एमसीए वाले अगेन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस 3 फेजेस में होने वाला है। सबसे पहले ऑनलाइन असेसमेंट जो कि 3 घंटे का एक एग्जाम होगा, जिसमें आपको पसीडो कोड ट्रेसिंग होगी, जिसमें C++ लूप से सवाल रहेंगे। मीडियम हार्ड कोडिंग प्रॉब्लम्स होगी। लीड कोड कोड फोर्सेस स्टाइल में होगा। एल्गोरिदम थिंकिंग एंड लॉजिक से सवाल रहेंगे। दूसरा, अगर आप वो कंप्लीट पास आउट करते हो तो दूसरे में आता है आपका टेक्निकल इंटरव्यू, जो कि लाइव कोडिंग के ऊपर आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मतलब आप वर्चुअल इंटरव्यू दोगे, वहीं पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे टेक्निकल नॉलेज के ऊपर आपके, जो कि 45 टू 60 मिनट्स अगेन जाएगा। लाइव कोडिंग ऑन शेयर्ड स्क्रीन होगा, आपसे कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको शेयर स्क्रीन भी करना होगा, सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करने होंगे, आपसे क्वेश्चन भी वहीं पे पूछे जाएंगे। डेटा स्ट्रक्चर, ट्रीज एंड ग्राफ्स के रिगार्डिंग आएगा। सिस्टम डिजाइन, बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपका चेकआउट किया जाएगा। और जब ये दोनों राउंड क्वालिफाई कर जाओगे तो आपका होगा एचआर राउंड, जो कि 30 मिनट का होगा। कम्युनिकेशन स्किल्स वहां पे चेक किया जाएगा, विलिंगनेस टू रिलोकेट चेक किया जाएगा, कल्चरल फिट इवैल्यूएशन, करियर गोल डिस्कशन, ये सारी चीजें चेकआउट होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपको ध्यान देना होगा। अगर आपकी एवरेज है तो उसे अच्छा करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो क्लाइंट इन्फोसिस के वो मेजरली बाहर के जो कंपनीज है वो है, तो आपको कम्युनिकेशन जरूर चेकआउट किया जाएगा। कम्युनिकेशन अच्छी करनी तो प्लेलिस्ट बनी है डेडिकेटली, हर्षित सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से कवर अप करके रखा है कि एक इंटरव्यू कैसे दिया जाता है, इंटरव्यूअर के माइंड में क्या सवाल होते हैं, वो किस तरीके के सवाल पूछता है, कि वो क्या चीज चेक करना चाहता है उन सवालों से, वो सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। वीडियोस देखो, उसको जरूर बहुत हेल्प मिलेगी। सेम टाइम पे कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव किया जाता है उन सब पे भी वीडियोस बनी है, तो वो जरूर चेकआउट करना, बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करना मत भूलो भाई। जो भी क्वेरी हो इस पूरे वीडियो के रिगार्डिंग, इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू, आप जरूर पूछिए, हम आपको उसका जरूर सोल्यूशन
प्रोवाइड करेंगे। तो कमेंट सेक्शन खुला, शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों और छोटे भाई बहनों के साथ, उन तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छी मास हायरिंग ड्राइव, एक अच्छे सैलरी पैकेज पे आप जॉब ले सकते हो। ठीक, ऑनलाइन असेसमेंट डीप डाइव करोगे तो सेक्शन 1 जो पसूडो कोड है, अब यहाँ सिलेबस में डिटेल में थोड़ा सा मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे ट्रेस C++ कोड लॉजिक विदाउट रनिंग इट, इस तरीके के सवाल होंगे। प्रेडिक्ट आउटपुट ऑफ लूप्स, कंडीशंस, रिकर्जन से सवाल होंगे। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉइंटर्स एंड एरेस से सवाल होंगे। स्पीड प्लस एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है इस एग्जाम के लिए। सेम टाइम पे नो आईडीई, प्योर रीडिंग एंड डिडक्शन के भी सवाल होने वाले हैं, जो कि पसूडो कोड में आएगा। सेक्शन 2 में जब कोडिंग राउंड होगा तो वहां पे 2 to 3 प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स टू सॉल्व दिए जाएंगे आपको। मीडियम टू हार्ड डिफिकल्टी चेक किया जाएगा लीड कोड स्टाइल में। एनी लैंग्वेज, पाइथन, जावा, C++, इनमें से कोई भी लैंग्वेज से आपसे सवाल आ सकते हैं। फोकस करिए आप एरेज, डीपी, ग्राफ्स और ट्रीज पे। टेस्ट केसेस, ग्रेडेड, पार्शियल मार्क्स गिवन, ये सारी चीजें होंगी आपके साथ। नेक्स्ट है आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले बता देता हूं, सबसे पहले डीएसए फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करो, जिसमें कि एरेज, स्ट्रिंग, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, हैश मैप्स, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोस के ऊपर काम करो। 1 से 2 हफ्ते में इजीली सीख जाओगे। ठीक, वीक 3 to 4 में एडवांस डीएसए करो, जिसमें कि ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्रीज, ग्राफ्स, बीएफएस, डीएफएस, डिजिट्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग बेसिक्स, ये रहेंगे। ठीक है, 5 to 6 वीक में सिस्टम डिजाइन C++ के ऊपर काम करो, जो कि जिसमें कि C++, पॉइंटर, लूप्स, एरेज, बेसिक सिस्टम डिजाइन, कॉन्सेप्ट, पसूडो कोड, ट्रेसिंग, प्रैक्टिस, इन सब के ऊपर काम करो। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि व्हाट्सएप चैनल से हमारे जरूर जुड़ो, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे मैं बहुत सारे ऑफिशियल लिंक शेयर करता हूं उन कंपनीज के जहां पे ऑफिशियल ओपनिंग आई हुई है। तो आपके पास कोई भी मौका आप छोड़ना छूटे ना पाए, आप जाओ हर ऑफिशियल लिंक्स पे अप्लाई करो। जो भी जिस फील्ड से आप बिलोंग करते हो उनके हर बहुत सारे जॉब में शेयर करते हो, जिसमें टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम, हर तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। बहुत सारे इंटर्न्स होते हैं जो 2026 बैच पास आउट, उनके लिए इंटर्नशिप बहुत मैटर करती है। बहुत सारी इंटर्न की पोजीशन है, उनकी भी लिंक शेयर करता हूं, तो जाओ चेकआउट जरूर करो। व्हाट्सएप की लिंक आपको कमेंट सेक्शन पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो जरूर चेकआउट करना। वीक 7 में मॉक टेस्ट और इंटरव्यू की प्रैक्टिस करो। लीड कोड मीडियम पे 100 प्रॉब्लम सॉल्व करो। मॉक इंटरव्यूज करो। एचआर क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करो। एचआर क्वेश्चन की प्रिपरेशन में आपको बता रहा हूं, जो प्लेलिस्ट बनी है उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। सेम टाइम पे मैं ये भी कहूंगा कि जितने भी ग्रेजुएट आईटी के अंदर अपना जब करियर शुरू करना ही चाहते हो, तो भाई स्किल परको का प्लेटफॉर्म भी बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म, 90 डेज का यहाँ पे कोर्स है। ठीक है, आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का, जिसके थ्रू आप डेडिकेटेड हार्डवर्क सिर्फ 90 डेज करो, 3 महीने के अंदर प्लेसमेंट सपोर्ट बहुत अच्छा है स्किल परको का। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट, 100+ स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनके टेस्टिमोनियल्स रखे हैं, जाके जरूर चेकआउट करो। प्लेलिस्ट बनी है, उनकी टेस्टिमोनियल्स देखो, आपको बहुत कुछ चीजें समझ में आएगी कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा और कैसे आपकी प्लेसमेंट लगाएगा स्किल परको। तो चलो चेकआउट करते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई कैसे करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन पे अभी जो लिंक है उसी के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि ऑफिशियली आपको कैसे रजिस्टर करना। वहां पे आपको रजिस्टर करना, लॉग इन करना। ठीक है, जहां पे आप फिल योर पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड रिज्यूमे। रिज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है। रिज्यूमे 1 पेज का ही रखना, बहुत हैवी मत कर देना उसे 2 पेज में करने का। 1 पेज के रिज्यूमे में डिस्क्रिप्शन बहुत मैंडेटरी है कि इसके जो सवाल है, जो क्वेश्चंस है, सिलेबस है, जिस तरीके के पास्ट पैटर्न्स है, उसके ऊपर आपने जितने भी इंटर्नशिप किए, किसी प्रोजेक्ट में काम किए, वो सब मेंशन जरूर करना। आपके चांसेस बहुत हाई रहते हैं कि रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाती है, अच्छी रिज्यूमे बनते हैं। सेलेक्ट योर रोल, चूज बिटवीन एसपी, L1, L2, L3 किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, और डीएससी बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल। रीड द जेडी केयरफुली बिफोर सेलेक्टिंग। वहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, समझना कि आपको किस पोजीशन के लिए क्या क्या आता है, किस पोजीशन के लिए आप सबसे बेहतर एलिजिबल हो, और उसी पोजीशन को अप्लाई करना। अपलोड करना डॉक्यूमेंट्स, अपडेटेड रिज्यूमे, मार्कशीट, 10th 12th यूजी पीजी, फोटो, आईडी और फोटोग्राफी, ये सारी चीजें अभी आपको दिखाऊंगा, वहां पे रिक्वायर्ड है। सबमिट करना एप्लीकेशन, रिव्यू ऑल डिटेल्स, सबमिट बिफोर 13th of April। ये ध्यान रखना, ट्रैक स्टेटस ऑन द पोर्टल रेगुलरली। 1 महीने के बाद आपका समझ लेना कि प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो आपके पास एक अच्छा टाइम भी है, प्रिपरेशन शुरू कर दो। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करो तो स्टूडेंट विद एक्जिस्टिंग सिस्टम इंजीनियर ऑफर फ्रॉम इन्फोसिस आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ पैकेज अपग्रेड। तो जितने भी बच्चे हैं जो सिस्टम इंजीनियर पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, पैकेज अपग्रेड करने के लिए। एकेडमिक रिक्वायरमेंट एज पर ऑफिशियल इन्फोसिस नोटिफिकेशन, चेक द पोर्टल फॉर एग्जैक्ट परसेंटेज और कट ऑफ, ये सारी आपको चीजें वहां मिल जाएंगी। ऑनलाइन असेसमेंट इज वर्चुअल अटेम्प्टेड फ्रॉम होम बट मे हैव प्रोक्टोरिंग इनेबल्ड, मतलब आप जो टेस्ट होने वाला है, जो भी एग्जाम होने वाला है, आप घर बैठे दे सकते हो, बट हाँ वहां पे स्क्रीन आपकी लॉक रहेगी, आप कुछ चीटिंग वीटिंग नहीं कर पाओगे। तो इंश्योर स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन एंड वर्किंग वेबकैम ऑन असेसमेंट डे। कैरी ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, आईडी प्रूफ टू द इंटरव्यू स्टेज। जब इंटरव्यू हो तो ये सारी चीजें करना, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल ही सबमिट करना। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे और फिर मैं बताता हूं कि वहां पे क्या चीज रहने वाला है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, इन्फोसिस का, जिसके थ्रू आप अप्लाई करोगे। यहाँ पे देखो बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है कि पर्सनल डेटा एलिमेंट्स कलेक्टेड, जो आपको सबमिट करना होगा, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट ईमेल एड्रेस, कैंडिडेट फोन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज रोल नंबर, फोटोग्राफ, रिज्यूमे, एजुकेशन डिटेल्स में 10th CGPA, नेम ऑफ बोर्ड, स्कूल नेम, ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट कंट्री, 12th अगेन नेम ऑफ बोर्ड, स्कूल, ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट कंट्री, डिप्लोमा इफ एप्लीकेबल, CGPA स्पेशलाइजेशन, ब्रांच, इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम, ईयर ऑफ पासिंग, स्टेट कंट्री, ग्रेजुएशन में अगेन CGPA स्पेशलाइजेशन, ब्रांच, इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम ऑफ ईयर पासिंग, स्टेट कंट्री, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर एप्लीकेबल है, जो MSc
बीएससी एमसीए वाले उनके लिए है, अगेन सीजीपीए स्पेशलाइजेशन, ब्रांच, इंस्टीट्यूट नेम, यूनिवर्सिटी नेम, ये सारी चीजें आप करोगे। ठीक है, पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग में सिंपल यही है कि योर पर्सनल डेटा विल बी यूज्ड फॉर इन्फोसिस टू रिक्रूटमेंट रिलेटेड प्रोसेस इंक्लूडिंग द यूनिकली आइडेंटिफाइंग द कैंडिडेट एट एप्लीकेशन स्टेज, checking the identification of the candidate, etc. To facilitate with IVR call by our authorized vendor for confirming your availability for the interview, sending reminder and for feedback collection. तो ये आपका पूरा रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक करोगे, एक्सेप्ट करोगे, तो आपके पास ये पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस खुल जाएगा, जहां पे आप ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालोगे, फिर कंटिन्यू करोगे, फिर आपका एक फोन नंबर, ईमेल आईडी के पास जो ओटीपी आएगा वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेगा, फिर आपकी एक पर्सनल आईडी बन जाएगी, उस पे आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने मेंशन किया अभी वीडियो के अंदर वो सारी चीजें अपलोड करोगे और प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। और ये याद रखना 13 अप्रैल से पहले आपको ये चीजें सारी की सारी चीजें अप्लाई कर देनी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी हो, इन केस अगर कोई भी आपको डाउट आता है फॉर्म फिलअप करते समय तो भी आप हमसे जरूर पूछिए, हम आपको जरूर सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। लेकिन याद रखना 13 अप्रैल से पहले आपको भरना जरूर है। चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि ये चैनल आपको अपग्रेड करने के लिए, आपका करियर अच्छा बनाने के लिए बना है। तो यहाँ से कोई भी अपडेट मिस नहीं करना। यहाँ पे बहुत सारी ऑफिशियल लिंक शेयर करता हूँ मैं जॉब्स के रिगार्डिंग, ठीक है, जहाँ पे ओपनिंग्स आई हो तो आप उसको भी जरूर चेकआउट क्या करो। आपके पास चांसेस होने चाहिए बढ़िया बढ़िया ओपनिंग्स के बारे में वहां पे अप्लाई करने के लिए। और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना नहीं भूलना, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल के लिंक बताया ना कहाँ है, कमेंट सेक्शन में पिन है या फिर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो जाओ उससे भी जरूर जुड़ो। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।